नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी सरगुजा की, जहां सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के बगीचा रोड पर सड़क सुरक्षा को लेकर बैरिकेड लगाया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के बगीचा रोड पर सड़क सुरक्षा को लेकर विधायक रामकुमार टोपो के निर्देश पर बैरिकेड और सूचना पटल बोर्ड लगाए गए। विधानसभा क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से टोपो सभी प्रवेश स्थलों पर ये व्यवस्था करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बतौली बगीचा मार्ग पर बोदा के पास बतौली मंडल के भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और पुलिस की उपस्थिति में बैरिकेड लगाकर पूजा अर्चना के साथ इसका उद्घाटन किया गया। इससे आने जाने वालों को क्षेत्र की जानकारी मिले और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। हमारे विधायक जी के कहे अनुसार सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में समस्त क्षेत्र जहां से भी हमारा विधानसभा घुसने का जो एंट्री द्वार है, जहां से लोग प्रवेश करेंगे, वहां सभी जगह में बैरिकेड लगाया जा रहा है और सीसी कैमरा भी लगाया जाएगा जल्द ही। इससे बैरिकेडिंग करने का मुख्य कारण क्या है और इसका किस उद्देश्य के लिए आप लोग बैरिकेडिंग कर रहे हैं? बैरिकेडिंग करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे कोई बाहर से कोई बदमाश लोग आते हैं तो उन लोग को लगे कि सीतापुर सुरक्षित है, हम यहाँ बदमाशी नहीं कर पाएंगे। इस तरह से सीसीटीवी भी लगाया जा रहा है ताकि हमारे कैमरे के कैद में आ जाए कोई भी बदमाश यहाँ घुसता है तो। और ओवर स्पीड गाड़ी वगैरह सब धीरे चलेंगी। इस बैरिकेड से बहुत ज़्यादा दुर्घटना होती थी, ये दुर्घटना में भी काबू मिलेगा। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। आगे बात होगी बुरहानपुर की, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक सूने मकान का ताला तोड़कर उसमें रखे 5 लाख रुपए नगद और 23 तोले सोने के आभूषण की चोरी कर ली। कैसे हुई ये चोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। बुरहानपुर जिले के थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तुरक गुराड़ा में अज्ञात बदमाशों ने एक सूने मकान का ताला तोड़कर उसमें रखे 5 लाख रुपए नगद और 23 तोले सोने के आभूषण कुल करीब 17 लाख रुपए की चोरी कर ली। फरियादी दिगंबर महाजन जो भुसावल शादी समारोह में गए थे, लौटने पर चोरी का पता चला। उनकी रिपोर्ट पर थाना शाहपुर में अपराध क्रमांक 354/2025 धारा 305 BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अज्ञात आरोपियों व माल की तलाश में जुटी हुई है। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें देवास में पार्क में खेलने गए छोटे बच्चों और बच्चियों से एक ही समुदाय के कुछ लड़कों ने मारपीट कर दी। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। देवास के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मल्हार स्मृति पार्क में रविवार शाम छोटे बच्चों से मारपीट की घटना सामने आई। दरअसल जिसमें कुछ लड़कों ने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की और जब बच्चों ने भाइयों को बताया तो उन पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसमें एक बच्चा घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पार्क के CCTV फुटेज खंगाले और आधी रात को दबिश देकर 8 लड़कों में से 7 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। मामले में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है और पुलिस सुरक्षा बढ़ाकर मामले की निगरानी कर रही है। आप लोग थाने पे क्या मामला है? अभी शाम 1-1.5-2 घंटे पहले हमारे एक मित्र की हिंदू परिवार की लड़की थी, 2 लड़कियां थी, मल्लास्पति मंदिर में घूमने के लिए गई थी। उनके साथ 2 छोटे भाई थे। उनके साथ कुछ विधर्मी लोग आकर छेड़छाड़ी करते हैं। जब उनके छोटे भाई उनको बोलने को जाते कि ऐसा क्यों कर रहे हो हमारी बहन के साथ, तो उनके साथ माराकुटी करते हैं और माराकुटी भी इस कदर की करते हैं कि चेन, बल्ले और हाथ तक चाकू भी मार देते हैं। और चाकू मारने के बाद उनका इतना खौफ है कि थाने में आकर खुलेआम कहते हैं कि हम इन लड़कियों को फ्रिज में सजा देते हैं। मतलब इतना खौफ इन मुस्लिम समाज का है। तो मैं आप सभी और मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कभी इस प्रकार का प्रशासन तो सख्त कार्रवाई करने के लिए उन पर कह रही है और कह रहा है और उनको लेके भी आया है, और वो दिन दूर नहीं, कभी इस प्रकार का चलता रहा तो हिंदू समाज रोड पे आएगा और वापस से हर हिंदू समाज मराठा और शिवाजी बनेगा और महाराणा प्रताप बनेगा। बात चल रही थी TI से CSP से, क्या निष्कर्ष निकला है? प्रशासन कर रही है 2 घंटे तक आपकी CSP क्या प्रशासन ने हमें आश्वस्त, हम जो भी हो निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और जिनने इस प्रकार की बच्चों के साथ छेड़खानी करी है हम उसे दंडित करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे और उनके परिवारजनों को भी उठा के लाए हैं। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट।
बुलेटिन के अंत में बात होगी विदिशा की, जहां श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में महिलाओं ने वट वृक्ष और पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना करते हुए अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज सोमवार ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के पावन दिन देश भर में महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है, जो सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष फलदायक माना जाता है। इस बार ये व्रत सोमवती अमावस्या के साथ संयोग में आया है, जो कि अत्यंत शुभ और दुर्लभ अवसर होता है। सावरकर बाल विहार स्थित वैकुंठ धाम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में महिलाओं ने वट वृक्ष और पीपल वृक्ष की पूजा करते हुए अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। महिलाएं 7 परिक्रमा, जल अर्पण और कथा श्रवण कर व्रत पालन करती हैं, जिसे शाम को आरती और प्रसाद वितरण के साथ समाप्त किया जाता है। मंदिर के पुजारी ने इस संयोग को अत्यंत पुण्यदायी बताया है। आज भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा पर्व है, जबकि सौभाग्यवती स्त्रियां वट वृक्ष का पूजन करती हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन सत्यवान सावित्री ने यमराज महाराज से, धर्मराज महाराज से अपनी पति की आत्मा को वापस ले लिया था। सत्यवान वट वृक्ष के नीचे मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उस समय यमराज महाराज उसकी आत्मा को लेने के लिए आए। तब सत्यवान सावित्री ने वट वृक्ष का पूजन किया। वट वृक्ष में भगवान शिव का निवास है। भगवान शिव से प्रार्थना की और वट वृक्ष की परिक्रमा लगाई और उनका पूजन किया। धर्मराज महाराज, यमराज महाराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने सावित्री से कहा कि तुम वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि आप मुझे पुत्रवती होने का वरदान प्रदान करें। तब धर्मराज महाराज ने उनको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और सत्यवान की आत्मा को लेकर के जाने लगे। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, पति के बिना पुत्र प्राप्ति कैसे होगी, अतः मेरे पति की आत्मा को आप वापस प्रदान करें। तब यमराज महाराज ने वट वृक्ष की कृपा से उसकी आत्मा को उसके शरीर में वापस किया। सत्यवान जीवित हो गया। तब सावित्री ने वट वृक्ष के पत्ते का दोना बना करके और उनको जलपान कराया। उस दिन से ये व्रत प्रारंभ हुआ है। ये भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय व्रत है, जिसके करने से पति की आयुष्य बढ़ती है, घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।